जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दामोदर प्रबोधनी या देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्य मास के दौरान 4 मास की योद निद्रा से जागते हैं तथा इस दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। इस साल 2022 में देवउठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को दिन शुक्रवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 पर तथा एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 नवंबर की शाम 6:08 पर। 4 नवंबर को उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 4 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण समय 5 नवंबर को सुबह 6:36 से 8:47 के बीच में रहेगा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी या देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, सो श्रद्धा पूर्वक सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो आप समझाइए। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्मों के तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ऐसा ही ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधनी एकादशी की रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे नारद, इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की
प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन तथा वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल के से सहस्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे परमपिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और व्रत करने से कैसा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस दिन भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में तुलसी जी के दर्शन करते हैं, छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं तथा तुलसी रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं।
जो विष्णु भगवान की शमी से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल से सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर सम्मान सहित उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम पर छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तिल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न की जगह चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपानह धारण नहीं करते उन्हें उपानह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बाती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत में किसी भी वस्तु का त्याग कर देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्य मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार, स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर्य मास का व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा हुआ व्यक्ति भी चातुर्य मास में भगवान श्री हरि की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आपसे अनुरोध है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय से मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।